अयोध्या के रहने वाले महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण ही। मैंने कहा था कि जिस दिन प्रभु श्री राम को कंधे पर बिठा करके लाऊंगा, आपका सारा कष्ट ही, आपका सारा दुख ही, वो सब दूर हो जाएगा। श्याम पंडाल चरखाड़ी रोड, धन्य हो गया हो। 21 रुपए की राशि है। अग्निदेव को साक्षी करके आप इनसे मित्रता कीजिए, जो भी इनका कार्य होगा आप उसे पूरा करोगे। अग्निदेव लेकर पावक साक्षी देकर जोड़ी प्रीत दृढ़। हे तात हनुमान, भगवान का कितना भी कठिन से कठिन कार्य होगा, मैं उसे तन मन और बल से करूंगा, वचन से करूंगा, क्योंकि धन मेरे पास नहीं है। अगर इसमें कोई कपट हो, छल हो, तो ये अग्निदेव साक्षी है। हम भी आज आप सभी के मध्य पावक को साक्षी मानते हुए आपसे मित्रता का संबंध स्थापित करते हैं और वचन देते हैं आपके सभी सुखों एवं दुखों में बराबर हाथ बटाएंगे। कहे सुग्रीवी नयन भरी बारी, कहे सुग्रीवी नयन भरी बारी, मिलहि नाथे मिथिलेश कुमारी, मिलहि नाथे मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मां जानकी जी का पता अवश्य लगेगा। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हो कछु करते विचार। और प्रभु, एक बार मैं मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठकर कुछ सलाह मशवरा कर रहा था। एक समय मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठा था, ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा था रथ की सकल विमान एक, उसमें कुछ आहो जारी थी, निश्चर के वश में पड़ी हुई, शायद वो जनक दुलारी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल जो ज्वाला बरसाते जाते थे, एक और पिघलते हुए नैन वो नीर बहाते जाते थे। वह दृश्य, वह नजारा मैं नहीं भूल जाने वाला। श्री राम राम कहते कहते एक भूषण इधर फेंक डाला। बस इस तरह से नजरों के सामने से निकल वह चोर गया। रह गए यहाँ पर नूपुर कुंडल, रथ दक्षिण की ओर गया। भगवान दास भैया सिकंदरपुरा, आपकी ओर से ये 21 रुपए की राशि है। ये वह भूषण है भगवान। अरे मांगा राम तुरत सोई दीना, पटोर लाए सोच बड़की। ये तो वही आभूषण हैं जो कभी जानकी में शोभायमान रहा करते थे। जब कभी मैं इनके दर्शन करने को जाता तो यह अलकों की ओट में छिप जाया करते थे। ये वही कुंडल है। जब कभी कोई बात चलती तो केवल जानकी की ही याद आती। आज जानकी के इन आभूषणों को देखकर सीता की देख निशानी में, कर याद उसी की कहानी में, नैनों से बहते पानी में वैदेही ही याद आती है। सीता की देख निशानी में, कर याद उसी की कहानी में, नैनों के बहते पानी में वैदेही ही याद आती है मेरी जान।
भैया श्यामलाल भैया जी ठाकुर साहब, श्याम पंडाल, चरखारी रोड, राठ, 21 रुपए की राशि भगवान के चरणों में। सीता की देख निशानी में, सीता की देख निशानी में, कर याद उसी की कहानी में, नैनों के बहते पानी में, पैदेही की याद आती है, पैदेही की याद आती है मेरी जान की। भाई ये वही कुंडल है जो कभी कानों में रहते थे, भाई ये भाई ये वही कुंडल है जो कभी कानों में रहते थे, मैल के दर्शन को जाता तो ओट वलक की कहते थे, मैं काली काली रातों में छेड़े जब कोई बातों में, छेड़े जब कोई बातों में, पैदेही ही याद आती है, पैदेही ही याद आती है मेरी जान की। ये 51 रुपया रामलीला सीता आपकी ओर से भगवान से के चरणों में। अब बिरही के हाथों आया आभूषण भी बिरही होकर, इसका तो जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। आभूषण तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, आ तुझको गले लगा लूं मैं, सीता का तुझ में हाथ रहा, आ तुझको गले लगा लूं मैं, सीता का तुझ में हाथ रहा, पर वैदेही की सुत
नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। वैदेही की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण करके तो देखो वैदेही के ही कुंडल है। काली काली रातों में जब फूल खिले, बरसातों में छेड़े जब कोई बातों में, वैदेही ही याद आती है। वैदेही ही याद आती है। वैदेही ही याद आती है। भैया लक्ष्मण, तुम ही पहचानो इन्हें, तुम ही पहचान करो। भला मैं भ्रमित तो नहीं हो रहा? जानकी के ही आभूषण है लक्ष्मण, ये देखो इन्हें। भगवान, ये सत्य है कि मैंने माताजी की सेवा की है, परंतु भगवान मैंने कभी उनकी मुख की ओर नहीं निहारा है। भगवान मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। फिर नाच सगुन अच्छा है, विश्वास धनुष बाण में हो, वो सुंदर समय आ रहा है, कुंडल ऊनी काने में हो। इस कुंडल वाले वैदेही का इस तरह हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सीता सतवंती आए, नाचेगी तेरे प्राणों पर। ओ दक्षिण दिश को जाने वाले, अब दक्षिण जाना बाणों पर। हो लक्ष्मण यति की। ये 21 रुपया जितेंद्र लाइट पंडाल चरखारी रोड राठ आपकी ओर से। कहे सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोचे रे आनो धीरा। हे प्रभु, सोच का परित्याग कीजिए, मन में धैर्य को धारण कीजिए और मातेश्वरी जानकी जी का पता अवश्य लग जाएगा। सब प्रकार करी हो शिवकाई, जेहि विधि मिले जानकी आई। हर प्रकार से आपकी सेवा में ये समस्त वानर भालू लगे रहेंगे जब तक माँ जानकी जी का पता नहीं लग जाता। सखा बचन सुन हरसी, कृपा सिंधु बलसी। कारण कवन बसहु बनो, मौसन कहे सुग्रीव। सखा सुग्रीव, आपके वचनों को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन एक बात और हमारे विचार में आ गई, और यह मैं हमेशा सोचता रहता था। क्या भगवान? जानते हो, जिस समय से हम यहाँ पर आए, देखते हैं हमेशा तुम यहीं छिपकर ही रहते हो, कभी इस गुफा के बाहर नहीं निकलते। कभी कभी मैं भी विचार करने लगता, आखिर ऐसी कौन सी बात है जब से हम ऋषमुख आए तुमको उदास ही पाती हूँ। जब से हम ऋषमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें खुद भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ में रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी सुखों दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? आखिर ऐसी कौन सी घटना है या ऐसा कौन सा प्रण है जिसके कारण यहाँ छिपकर रहते हैं? ये 40 रुपए की राशि हमारे श्री रवि भैया जोशी जी हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में। नाथ बालियरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरणी न जाई। हे नाथ, हम दो भाई हैं, उससे बड़ा जिसका कि नाम बाली है। हम दोनों में इतनी प्रीत, इतना प्रेम कि जिसकी की कोई गणना नहीं कर सकता था। लेकिन अब आपने पूछा है
तो मैं दृश्य रूप में आपको दिखला रहा हूँ भगवान। आइए। मैं सुत माया भी ते ही नाऊं, आवासो प्रभु हमेरे गाँव, आवासो प्रभु हमेरे। मैं दैत्य मैं का सुत मायावी हूँ, संग्राम के लिए सोचता हूँ। ये मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, किससे युद्ध करूं? कोई वीर नहीं ठहरता है। ये सामने की ओर जाना चाहिए, वहां पर समुद्र भरा हुआ है। आज जाकर मैं उसी से युद्ध करूंगा। समुद्र सावधान हो जा, ये मायावी तुझसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। 101 रुपया बिमला दीदी चाय वाली है, आपकी ओर से भगवान के चरणों में पहुंच गया समुद्र के पास। समुद्र सावधान हो जा, ये मैं का सुत मायावी तुझे प्रचार रहा है। मैं आ रहा हूं। रवि जोशी कानपुर, मोहन जोशी चकिंदरपुरा, दोनों की ओर से 21-21 रुपए की राशि है जो पहले भूल चुकी है। मैं का सुत मायावी तुझसे युद्ध करने के लिए आया हूँ, युद्ध करूंगा। अच्छा, तुम्हारी भुजाएं फड़क रही हैं युद्ध करने के लिए? तुम्हारी भुजाओं में ताकत है, शरीर में बल है, तो मैं तुम्हारे लिए संग्राम को योद्धा बतला रहा हूँ। तू नहीं लड़ेगा मुझसे क्या? हाँ, यहाँ से थोड़ी सी दूर पर किष्किंध्या नरेश बाली है, जाओ उससे संग्राम करो, तुम्हारी बराबरी का योद्धा है। बाली? याद आया, उसने मेरे भाई का वध किया था। याद आया, पंपापुर जाऊंगा, बाली से युद्ध अवश्य करूंगा। बाली, ये मायावी आ रहा है। 21 रुपया श्याम पंडाल, चरखारी रोड राठ, आपकी ओर से चलते हुए दृश्य पर। आवासो प्रभु हमरे गाँव, हर हर महादेव। अर्ध सावधान वाली, अर्धरात पुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहाय न पारा। ए बाली, तेरे दरवाजे पर ये मायावी प्रचार रहा, युद्ध के लिए घर में घुसा हुआ है। यदि तेरी भुजाओं में ताकत है तो मायावी से संग्राम कर। बाली, संग्राम कर, ये मायावी प्रचार रहा है, संग्राम कर। दरवाजे पर और लड़ने के लिए बुलाने वाला है मायावी अपने आप को कह रहा है, वीर लग रहा है, योद्धा है। तभी तो भाई के दरवाजे पर और ऊंची आवाज में बात कर रहा है। बड़े भाई इस समय सो रहे हैं, लेकिन जगाना बहुत दरबारी है। भाई बाली, भाई बाली, भाई उठो, उठो। देखो दरवाजे पर कोई ललकार रहा है और युद्ध के लिए बुला रहा है। देखो सामने। बाली, ये मायावी प्रचार रहा है, उठकर मुझसे संग्राम कर। सुग्रीव, ये तो मायावी है और आज इसने युद्ध के लिए हमें प्रचारा है। ठहरो, मैं इस कायर को अभी जाकर के देखता हूं। अरे मायावी, क्या व्यर्थ में मेरे सामने मरने के लिए आ गया? हे भ्राता श्री, मैं आप
आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं कि आप युद्ध के लिए न जाएं, मैं उस दुष्ट से संग्राम करने के लिए जाना चाहता हूं। नहीं सुग्रीव, तुम इस मायावी से पार नहीं पाओगे, क्योंकि ये मायावी है। इससे तो केवल मैं ही लड़ सकता हूं, ठीक है क्योंकि भ्राता तुम जानते हो कि मेरा सामना करना किसी का साहस नहीं है। जो मेरा सामना करेगा उसका बल खिंच करके मेरे शरीर में आ जाएगा। इसलिए तुम यहीं ठहरो, मैं इस कायर को जाकर के देखता हूं। ठीक है भ्राता श्री, जैसी आपकी आज्ञा। बाली, तू कौन है जो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया? तेरा नाम क्या है? लगता है कि हमारे सामने आते ही इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हमारे नाम को लेकर के उच्चारण कर रहा है। हाँ, मैं बाली को कर रहा हूं। मायावी, शायद तू भूल गया है कि मैंने तेरे भाई को किस तरह से मारा था। अपने भाई का मौत का बदला नहीं भूला है, तो ठीक है, अब मैं तुझे भी मारूंगा। हाँ, यदि चाहता है, अपने प्राणों को बचाना चाहता है, तो भाग जा, नहीं तो व्यर्थ में मारा जाएगा। क्या तेरा ही नाम बाली है? मेरे भाई का कातिल तुंडवी को तूने ही मारा था। बहुत समय से ढूंढ रहा था। बाली बाली बाली, आज सामने आ गया बाली। अरे बाली, चाहता है खैरियत तो काफूर हो, मेरी नजरों से दूर हो, वरना ये दर्द भी हो जाएगी। तू और तेरी वीरता ये मिट्टी में मिल जाएगी। मायावी, धरा धस के गगन कांपे दिशा से आंधी आए, हिलाने को डुलाने को विश्व की सब शक्तियां आए। न रुकती है न रुक सकती कभी तलवार योद्धा की। अरे जिसे अर्धांगिनी कहते हैं वो है नार योद्धा की। मुझे छेदे मुझे भेदे नहीं है किसी तीर में शक्ति। मुझे जकड़ने की, मुझे पकड़ने की नहीं कोई जंजीर में शक्ति, नहीं उस आग में शक्ति। मुझे खाक करने की नहीं उस काले नाग में शक्ति। मुझे डसकर सुलाने की युक्ति धारा से बुझाऊंगा तेरे शक्ति प्रचंड को, खंड खंड कर डालूंगा बाली तेरे अभी सब पाखंड को। अरे क्या मेरे पाखंड को तू खंड खंड करेगा? तीर बन के तू चलेगा तो मैं हवा हो जाऊंगा। रोग बन के तू चलेगा तो मैं दबा हो जाऊंगा। युक्ति धारा से बुझा दूंगा मैं तेरे अग्नि प्रचंड को। खंड खंड तो मैं करूंगा तेरे इस पाखंड को। मैं वो ज्वाला हूं, मैं वो सागर हुए नहीं बनूं, तू अपने काल उगलेगा। मैं वो ज्वालामुखी से लूंगर फूटूं तो ये सारा जग जल जाएगा। सामने आ चल। तलवार छीन ली इसने,
बहुत बलवान है बाली। शस्त्र युद्ध हो चुका, मल्ल युद्ध हो। चल बाली मेरे सामने, मैं देखूंगा तो। देखते हैं तेरे हृदय की इच्छा पूरी किए देते हैं। मुझे मार ही डालेगा, मुझे भगना चाहिए अपने प्राण बचा। भाई साहब इस समय अकेले हैं, उनकी सहायता के लिए मुझे चलना चाहिए। हे बड़े भाई, ये दुष्ट इस गुफा के अंदर अब चला गया है और मैं आपकी सहायता के लिए आया हूँ। सुग्रीव, कहो। ये माया भी इस गुफा में प्रवेश कर गया है। मैं इसको मारने के जा रहा हूं, तुम यहीं पर मेरी राह देखना। बाली अपने आप को वीर समझता था, ये माया भी जट है। गुफा के अंदर आ, युद्ध कर, बचा रहा है, फिर मैं देखता हूं तेरे को। देखा बाली, देखा सुग्रीव, तुम ऐसा करो, 15 दिवस मेरी यहां राह देखना। आजा आजा। और यदि 15 दिन के बाद नहीं आता हूं तो ये समझ लेना कि मेरा भाई बाली मारा गया। जो आ गया भाई। आजा युद्ध कर। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। पंद्रह दिन की हिवज मुझे 1 माह हो गया है। जो आवाजें अंदर से आ रही थी वो आवाजें भी बंद हो चुकी हैं। ऐसा तो नहीं? और मैं ये क्या देख रहा हूं? अंदर से सफेद खून की धार? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई समाप्त नहीं हो सकता। प्रधाना ने मेरे भाई को समाप्त कर दिया क्योंकि सफेद खून केवल मेरे भाई का है और वही धार अंदर से आ रही है। सुग्रीव, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई को तो इसने समाप्त कर दिया, बाहर निकलकर तुझे भी समाप्त कर दे। इसलिए ये बाहर नहीं आने पाए, इसकी गुफा से मुझे बड़ी सी चट्टान लगाना चाहिए। ये 21 रुपया श्याम पंडाल, चरखारी रोड, नाट, आपकी ओर से। या गुफा का दरवाजा बंद हो चुका है। अब ये थानव बाहर नहीं आने पाएंगे। मुझे राज के लिए चलना चाहिए और समस्त
राजवासियों को सुनाना चाहिए कि तुम्हारे महाराज समाप्त हो चुके हैं। ये क्या? ये अंधेरा? ये गुफा का दरवाजा क्यों बंद है? कैसे हो गया? कहीं कोई मायावी की चाल तो नहीं? मुझे भाई सुग्रीव को बुलाना चाहिए। सुग्रीव भैया, सुग्रीव, लगता है मेरी आवाज केवल गुफा में ही टकरा रही है। मेरे भाई तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। मुझे जोर से बोलना चाहिए। सुग्रीव! सुग्रीव! भैया सुग्रीव! ओह, लगता है कि ये कायर यहां पर है नहीं। क्या कारण है जो कि गुफा का दरवाजा बंद क्यों किया? लगता है कि इसके मन में अवश्य ही कोई खोट है। इसने सोचा कि गुफा का दरवाजा बंद करके भाई बाली तो मर ही जाएगा। मैं निष्कंटक राजपंपापुरी का करूंगा। अब मुझे गुफा का दरवाजा खोलना चाहिए। ठहर कायर, ठहर। कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है ये पंपापुर ही चला गया है। मुझे चल करके देखना चाहिए इस गीदड़ को। इसने मुझे मरवाने के लिए मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया। ठहर, ठहर सुग्रीव, मैं आ रहा हूं। मल्तिनपुर देखा बिनुसाई, मल्तिनपुर देखा पुरसाई, दिनो राज मोह भर आई, दिनो राज मोह भर आई। हे तात सुग्रीव, हे तात हनुमान, बाली अनर्थ हो गया, बाली कहाँ चले गए? अनर्थ हो गया, गजब हो गया, बहुत घोर अनर्थ हो गया। क्या हो गया महाराज सुग्रीव? ऐसा हुआ यही हाँ। कि मैं का सुत माया भी और भाई को ललकारने लगा। रात्रि के समय पर हमारा भाई पहले उससे युद्ध करने के लिए गया, मैं भी चला गया, लेकिन वो दुष्ट गुफा में घुस गया। उधर से मैं क्या देखता हूं कि सफेद खून की धार आती है। तुम्हें तो ज्ञात है तात हनुमान, सफेद खून केवल मेरे भाई बाली का है। भाई बाली समाप्त हो गया है, भाई बाली समाप्त हो गया है। महाराज बाली, ये क्या थे? महाराज बाली मारे गए? हाँ, समाप्त हो गए। अफसोस, महाराज बाली का इस तरह मरना हमारे लिए बड़ा ही चिंता का विषय है। लेकिन महाराज सुग्रीव, आपसे हमारा निवेदन है, ये सिंहासन खाली पड़ा हुआ है, आप यहाँ बैठे और इस प्रजा का पालन करें। आपसे हमारा ये निवेदन है। हाँ, ये सत्य है हम महाराज। उस राक्षस को देखेंगे। बैठे। बाली ताहि मार ग्रह आवा, देख मोह भेजिए भेद बोला सुग्रीव महाराज की जय, महाराज की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजम
मंगलम पुंडरीकाक्षाय खैर बुजदल मुझे गुफा में बंद करके यहाँ राज भोगना चाहता है। हे भाई नहीं, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा भ्राताश्री। मैंने तो सोचा कि आप समाप्त हो गए, क्योंकि आपने 15 दिन के लिए मुझसे कहा था। मैंने 15 दिन नहीं बल्कि 1 माह तक आपका इंतजार किया। रहने दो। आप लौट करके नहीं आए भ्राताश्री। सुग्रीव, मुझे मारने के लिए तूने गुफा का दरवाजा बंद किया। वो मैंने इसलिए किया था भ्राताश्री, क्योंकि सफेद खून की धार अंदर से आई। ये मुझे ज्ञात नहीं था कि सफेदी खून उस दुष्ट का भी है। बस मैंने 21 रुपया श्याम पंडाल, चरखारी रोड राठ। सुंदर चलते हुए दृश्य पर ताके भय रघु वीर कृपाला। सकल भुवन में फिर बिहारा, सकल भुवन में फिर बिहारा। बस प्रभु, उसी की भय के कारण मैं यहाँ पर रहता हूँ और इस पर्वत पर वो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर आएगा तो उसे श्राप लगा हुआ है कि उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। भगवान इसीलिए नहीं आया। सुन सुग्रीव में मारी हो बारी कही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागति गए न उबरे प्राण। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं बाली का वध एक ही बाण से कर दूंगा। यदि वह अपने प्राण बचाने ब्रह्मा या स्वयं रुद्रदेव भगवान शंकर की भी शरण में जाए, तब भी उसके प्राण नहीं बच सकेंगे। भगवान आदरणीय हमारे श्री जगनेंद्र भैया हैं, आपकी ओर से 51 रुपया चलते हुए सुंदर दृश्यों पर। ये आप क्या कह रहे हैं? बाली को आपने कोई साधारण समझ रखा है, जो कि इतना बड़ा कठिन प्रण आपने कर लिया प्रभु? तो क्या तुम्हें विश्वास नहीं? नहीं, विश्वास तो है, लेकिन और पूर्ण विश्वास मुझे कब होगा? जो आप देख रहे हो 7 ताड़ के वृक्ष, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो वीर एक बार से ढाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है कि वो फतेह बाली पर पाएगा। अगर कोई भी वीर एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्षों को गिरा देगा, वही बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है। चलो देखते हैं। दुनिया स्थित ताल दिखलाई, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले प्रभु श्री रामचंद्र की। तब रघुपत सुग्रीव पठावा, गर्ज सजाए निकट बल पावा। पूर्ण विश्वास हो गया भगवान, मार विश्वास दो। हो गया। अब हम चाहते हैं शीघ्रता करो, जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। क्या कह रहे हो? मैं युद्ध के लिए जाऊं? अवश्य। भगवान आप ये क्या कह रहे हैं? अरे मैं यहाँ पर अच्छा भालर पड़ा हुआ हूँ, जीवित हूँ, और आप कह रहे हो कि बाली से युद्ध करने के लिए जाए? युद्ध करने नहीं जाना है, फिर केवल तुम्हें ललकार लगानी है। अच्छा। जिस समय वह तुम्हारी ललकार सुनेगा, सहन नहीं कर सकेगा, महल के बाहर भागेगा। हाँ, और जब वो महल के बाहर, अपने नगर के बाहर आ जाएगा, मैं उसका वध कर दूंगा। लेकिन भगवान एक बात है। कौन सी बात यह है कि भगने का मौका देगा तभी तो भगूंगा। देखो ऐसा है, भागने में तुम हमेशा आगे रहे हो। बात तो सही है। और विश्वास है हमें कि आज भी तुम भागने में आगे रहोगे। भगवान क्या? अगर धोखे से मैं पकड़ा गया तो और वाली के हाथ में आ गया, तो मारता कम है और घसीटता ज्यादा है। प्रयास ये करना कि हाथ में ना आने पाओ। ठीक है? ठीक है भगवान, जाओ।
भगवान ने पहुंचा तो दिया। ललकारता हूं, ओ बाली, बाली, बाहर निकल, बाली। हेलो, 21 रुपया श्याम पंडाल, चरखारी रोड नाथ आपकी ओर से। सुनत बाल क्रोधातुर धावा, कही कर चरण नारी समझा। क्या महलों में पड़ा हुआ है? बाहर निकल, बाहर, युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। ये आवाज तो कायर सुग्रीव की लगती है। लगता है कि ये पिटा हुआ फिर से दोबारा मरने के लिए आ गया। ठहर तारा, मैं इस कायर को अभी देखता हूं। कही कर चरण नारी समझावा। प्रिय तारा, हम युद्ध भूमि के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुमने हमारा पैर पकड़ लिया। क्या कहना चाहती हो? सुन पति जी नहीं मिला सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। हे नाथ, आज तुम्हारे भाई युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, उसका कारण आप नहीं जानते नाथ। मैं जानती हूँ, जिनसे सुग्रीव भैया मिल चुके हैं वो तेज और बल की सीमा है, उनकी कोई सीमा नहीं है। हे नाथ, इस समय न रण को जाओ पिया, क्यों? दिल मेरा बहुत धड़कता है, दिल मेरा बहुत धड़कता है, इसमें तो कोई कारण है, मेरा दाया नेत्र फलकता है। क्या? सर में है दर्द अंधेला सा, आंखों में छाया जाता है, मैं रोके खड़ी कलेजे को ए मुंह तक आया जाता है। सुग्रीव में आपके भाई हैं, यदि आते हैं तो आने दो, चिल्लाते हैं चिल्लाने दो, ए बुरी घड़ी टल जाने दो। हाँ नाथ, सुना डाले तुमने अपने व्याख्यान या और कुछ बाकी है? कहे बाली दुश्मन? सुन भीर प्रिया, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाप मोहि मारी है, तो पुनि हो वो सनात। तुमने विचार नहीं किया, बिना विचार किए ही बोल दिया। अरे दुश्मन दरवाजे पे ललकारे और मैं जाकर छुप जाऊं पर्दों में। है मेरी शान के खिलाफ ये, जो कि मैं बन जाऊं ना मर्दों में। चाहे गंगा जल उल्टी और बहे, या सूरज पश्चिम से निकले, ऐसा हो सकता कभी नहीं कि बानर राज राय बदले। जिसका माजी नाकाबिल है वो घटी ही अवगत घाट हुआ। अरे जिसने ली सलाह नारी की, वह घर ही बारे बाट हुआ। प्रिय तारा, कहो नाथ। तुम्हारा इस तरह से रुदन करना, तुमने कहा कि सुग्रीव से जो मिले हुए हैं वो काल को भी जीतने वाले हैं। यदि ऐसा है तो फिर मेरे दोनों हाथों में मुक्ति के लड्डू हैं। यदि मैंने उनको जीत लिया तो सारे संसार में मेरा यश प्राप्त होगा।
और यदि मैं उनके हाथों से मारा गया तो मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। भाभी जी समझा लो, अब भी समझा लो, वरना ये मर जाएगा और तुम राण हो जाओगी, राण। ये मैं तो जाऊं तू रो रो के असगुन करे, ऐ बेहूदी तुझ में अकल ही नहीं, हट मेरे सामने से न जी को जला, तेरे मरने में कोई कसर ही नहीं। कि मैं कुमारी अंगद को तेरे पास में छोड़े जाता हूं, करना फिक्र ही नहीं, वो करेगा उम्र भर टहल चाकरी, वो करेगा उम्र टहल चाकरी, चिंता करने की कोई हे नाथ, आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं हैं जो सुग्रीव से मिल चुके हैं। मैं बतला रही हूँ आपको भली भांति। क्रोध में भय एक साथी की संग तुम, ऐसे लड़ने समर किससे जाओ पिया, दोनों कर मिलते हुए दसन पीसते, युद्ध कैसे करोगे बताओ पिया। ये पीतम तुम्हें कुछ नहीं ज्ञात है, राम लक्ष्मण को सुग्रीव में प्यारा हुआ, काल भी जिनसे लड़के ना पाए विजय, इसलिए चित्त व्याकुल हमारा हुआ। और नाथ, मैं हूं नारी तुम्हारी हजारी बलम, गर उड़ा दोगे सर तो उजर ही नहीं, मेरी नैया खिवैया सिवाय आपके मुझको आता जहां में नजर ही नहीं, जो कि पीछे तुम्हारे सहारा भी दे, मुझको दिखे जहां में नजर ही नहीं, कहीं मारी ना जाओ यही खौफे, इस फिकर के सिवा कुछ फिकर ही नहीं। नाथ, आप युद्ध के लिए ना जाए, मेरी बारंबार विनती है। तारा, व्यर्थ की बातें बंदना बोलना बंद कर दो। सुग्रीव लड़ने के लिए आया है तो उसका फल वह पाएगा। नहीं नाथ, तुम जाओ, महलों में आराम करो, होगा सो देखा जाएगा। जाओ। तुम्हारी किस्मत में तो राण होना ही लिखा है, जाओ, उसे तो मरना ही है। क्यों रे? क्या है? ये 21 रुपया श्याम पंडाल, चरखारी रोड राठ, आपकी ओर से भगवान के चरणों में। गया नाम शायद तू बाली का भूत, फिर मेरे सामने आया, अरे नामाकुल। अरे सामने आ, न सेखी जता, अभी बताऊंगा तुझे अपनी वीरता का पता। अरे जा, चला जा ना बकवास कर, मेरे मर्दवे को जरा पास कर। अरे भाड़ में जाए तू और भाड़ में जाए तेरा मर्दवा, अभी जाऊंगा बेटे तेरी हड्डियां चबा। लगता है कि तेरी खाल खुजला रही है। मेरी खाल नहीं खुजला रही है बड़े भाई, तेरी मौत तुझे बुला रही है मोदी साहब। किसके बल पे आया है तू मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही पाप काफी है तुझे नीचा दिखाने को। तो चल कर ले सकती तेरी कमबख्ती। ए सुग्रीव, ये देख क्या है, ये क्या है? ये भी देख क्या है। ये मुश्का जिस किसी के थोबड़े में पड़ जाते हैं तो दांत खाने के लिए, रोटी खाने के लिए दांत ही नहीं रहते हैं। अच्छा। इसलिए
मैं तुझे समझा रहा हूं कि जो चाल बस की हो वो चाल चलनी चाहिए। ठोकरे खाने से पहले खुद संभलना चाहिए। अरे मैं तो तू चाल बेढंगी चलेगा तो तेरी गोद मारी जाएगी। अरे तू भी हारेगा, तेरी बाजू भी हारी जाएगी। मैं तो चाल संभल कर ही आया हूँ और किसके तू दांत तोड़ रहा है ये तो मुझे भी पता है। ये 21 रुपया पुनः श्याम पंडाल चरखारी रोड रात आपकी ओर से। मुष्टि कमारी महाधुनि गरिजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा। भाग गया कायर। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। मैं जो कहा। अरे कसाई तेरा सत्यानाश जाए, बहुत मारा, घोटू छील दिए, लेकिन जिनके पीछे मैंने ये रार बढ़ाई उन्होंने अभी तक शकल ही नहीं दिखाई। भगवान, लग रहा है सुग्रीव जी बाली का वध कर कर आ रहे हैं। क्या देखिए कितनी थकावट। आप आ गए हो? हाँ, जय हो भगवान। बाली का वध कर दिया, मैं सुन रहा जय हो। अरे वध की कह रहे हो? एक बाली नहीं, मैंने 2 बाली मारे हैं। 2 बाली? हाँ। एक तो देखा था, ये दूसरा कहाँ से आ गया? अरे दूसरा भगवान तुम्हें पता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था क्या? कि मुझे उसके पास मत पहुंचाओ। क्यों? वो भाई नहीं है, वो कसाई है। कसाई कसाई तो एक समय रहम कर जाएगा कि चलो आज इसे नहीं मारे कल मारेंगे, लेकिन ये कसाईयों का भी महाकसाई। अच्छा। हाँ, हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। अरे वो भाई नहीं, मेरा दुश्मन है, बल उसका मैंने तोड़ लिया। हे राम तुम्हारे कहने से ये बाजू मेरे लड़ते ही रहे। अरे आप खड़े खड़े तकते रहे और मुझ में मुक्के पड़ते रहे। लगे घूसा, ऐसा नहीं। लगे घूसा, घूसा घूसा। जब हम उस वृक्ष के पीछे छिपकर देख रहे थे, दूर तो है ही वृक्ष, लेकिन एक बात है भगवान, क्या? घूसे तो बहुत मारे। अच्छा। 2-4 तो मैंने भी दे लिए थे, लेकिन 2-4 में असर होता क्या है? 2-4 ही दिए बस। अब बताओ। अरे मैंने आपसे कहा था कि वो रगड़ रगड़ के मारता है, रगड़ रगड़ पर हमें ऐसा लग रहा था कि रगड़ के मारता है। हमने ये सोचा। पैर पकड़ करके वहां से खींच लिया इधर। अच्छा। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रमते नहीं मारो सो। मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं। अच्छा। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाएं तो।
मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनुहा में बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, बस इसी से मैं भ्रम खाता था। लेकिन भगवान एक बात बताओ, क्या? मैं वहां पर पिट रहा था और आप कह रहे हो कि मैं सोच रहा था। तो आप सोच रहे थे, हम पिट रहे थे, और तुमने ये भी सोचा कि दोनों भाई भाई है तो मिल रहे तो मिलने दे। हाँ हाँ। अरे तो मिलवे की बात कर रहे, अगर उसकी खोची में आ जाता तो हड्डी हड्डी तोड़ देता। 21 रुपया पुणे श्याम पंडाल चरखारी रोड राट आपकी ओर से। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है। बहुत दर्द। भगवान, अब कैसा लग रहा है? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दुगनी ताकत आ गई हो, सब पीड़ा समाप्त। दुगनी ताकत आ गई? चलो उसकी आवश्यकता भी है, अभी उसकी आवश्यकता है। क्यों? इस बार तुम्हें पुनः युद्ध के लिए जाना है। हाँ, युद्ध के लिए जाना है तुम्हें। दोबारा से जाऊंगा? हाँ। क्या? अरे तुम अचंभे की बात ही कर रहे हो। क्यों? अरे दोबारा क्या, आपकी सिर्फ लौट के थोड़ी आने दे रहा है वो, वहीं पर पकड़ के रगड़ देगा और मरोड़ देगा। हाँ देखो ऐसा है, इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे। फिर कैसे जाएंगे? आप चलोगे? हम नहीं जाएंगे ना। कौन जाएगा? ये 51 रुपया गुप्तदान चलते हुए प्रसंग पर बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हो ये विजय माल? ये विजय माल? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, या तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रखो। पजामी खिसक। भगवान, क्या? ये हार है। हाँ हाँ। और ये मार देगा, तो इसी को पहुंचा दो, ये बाली को समाप्त कर देगा, उसके बाद में लौट करके आ जाएगा, मुझे राज मिल जाएगा। अरे भाई, इसके पैर तो है नहीं। हाँ। अवलंब स्वरूप लेकर तुम ही जाओगे अपने। अरे आप विचार करो भगवान, इसका जब नाम ही हार है, हाँ हाँ, तो ये विजय कहाँ से कराएगा? देखो इसका नाम है हार, पर काम है विजय दिलाना। अच्छा, विजय माल है? विजय माल है ये। ठीक है, पहुंचा दो। इस बार इसको पहन कर जाओ। हाँ मैं छिपकर उसका वध कर दूंगा। ठीक है। एक बात और है। क्या? ऐसा तो नहीं कि बलि का बकरा बनाकर भेज रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? है, ऐसा इसलिए लगा कि बकरे को जब काटते समाप्त करते ना, किसी की बलि दी जाती है, तो पूरे दिन उसको खवाते हैं, नवाते हैं, और उसके बाद तिलक करते हैं, हार चढ़ाते हैं, और अंत में आके तलवार लेकर देखो, तो ऐसा ही बनाकर तो नहीं भेज रहे हो? ऐसा कहीं कुछ नहीं। क्यों? वैसे भी विचार करो, बंदरों की बलि नहीं दी जाती कभी। नहीं, बंदर फंदर नहीं समझता, वो भी बंदर है, एक ही लात में मुझे अंदर कर देगा। अरे कुछ नहीं होगा, हम इस बार बंद कर देंगे। ठीक है, जाओ। भगवान एक बात ध्यान रखना, जा तो रहा हूँ, हाँ हाँ लेकिन हाँ, बाण चढ़ा के रखना। लेकिन तो बड़ी तेजी के साथ कहा। और उसके बाद हाँ हाँ, उसके बाद फिर बाण छोड़ देना, मैं मरूं या बाली मरे, ऐसा कुछ नहीं होगा। दो में से एक मर जाएगा, किस्सा खत्म हो जाएगा। देखो आज मरेगा तो केवल बाली, ठीक है ना? ये 21 रुपया मुन्ना भैया कुमरिया वाले हैं आपकी ओर से। ध्यान रखना। मेरी कंठ सुमन की माला, पुन पठवा बल दे विशाला, पुन पठवा बल दे विशाला। अरे ओ बाली लाला, देख, पहन करके आया हूं कंठ सुमन की माला, इसका नाम है हार, और तुझे डालूंगा आज मैं मार। ये मौत का वारंट है, तेरी मौत का। वाह, आज तो बड़ा सज धज के आया है। मौत का वारंट लाया हूं ना, इसलिए। मौत का वारंट नहीं है ये, तू बलि का बकरा बन के आया है। अच्छा अब मैं ही तुझको हलाल करूंगा। अच्छा, तुझे शर्म नहीं आएगी? पहले तो तूने भाग करके जान बचाई, दोबारा आते हुए तुझको लज्जा नहीं आई? देख मेरे बड़े भाई,
मेरा हक मुझे दे दे। ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई, बात गई और आई। आवारा गर्दी के अलावा तेरा यहाँ कोई हक नहीं। तो आज तेरे मरने में भी कोई शक नहीं। चल देखते हैं, कर ले सकती। आ गई तेरी कम बख्ती। ये देख, लाला विद भई लड़ाई, बिटा प्यो के देखे रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव कर ये हारा भयमान, मारा बाली राम तभी हृदय माज सरता। दगा, दगा, धोखा, धोखा। ये किसका बाढ़ करारा है? इन वृक्षों की आड़ में छुप करके मुझ वीर को किसने मारा? शाबाश बेटे शाबाश। मैंने मारा है और किसने मारा? लक्ष्मण, सर्वप्रथम में तो इस बाण को खींचो। कहो बाली, क्या कहना चाहते हो? कर सुखंड के संरक्षक, क्या तुमने ही इसे उबारा है? इन वृक्षों की आड़ में छुप कर के क्या बाढ़ तुम्ही ने मारा है? अवश्य। ये तुमने ठीक नहीं किया। क्यों? बैरी का छल से वध करना ये शूरवीर का कर्म नहीं। जो छुपकर मेरे प्राण लिए रघुवंशी तेरा धर्म नहीं। क्यों? कि सुग्रीव हमारा भाई है और भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। फिर सुग्रीव आपका मित्र, बलि आपका शत्रु। ये कैसा न्याय विलक्षण है? रघुकुल के नायक उत्तर दो वध करने का क्या कारण है? देखो, तुम्हारे द्वारा दो बातें पूछी गई। छिपकर मारा और वध करने का क्या कारण है? उसका कारण ये है, तूने वरैसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझमें खिंचकर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से मैंने यह बाण ओट से मारा है। और क्यों मारा है उसका कारण ये है, तुमने सुना होगा, अनुज वधु भगनी सुतनारी सुन सठे कन्या समचारी। ये कन्या के समान होती हैं। इन्हें कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछ पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी शिखावन करस न काना। तुम्हें अत्यधिक अभिमान हो गया है। यद्यपि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें समझाया, लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, मारा चाहस अधम अभिमानी। मेरी भुजाओं के बल पर आश्रित जानकर भी उसका वध करना चाहते थे, अभिमान के वशीभूत होकर। फिर विचार करो, मैं तो सीधी बात जानता हूँ। जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं भी कुछ न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का? श्यामलाल पंडाल चरखाई रोजनाट आपकी ओर से ये 21 रुपए की राशि है। ये सब बातें इस कायर सुग्रीव ने तुम्हें बताई होगी। अवश्य। इसका कहना व्यर्थ है। मैंने इसकी भार्या को भार्या नहीं किया। अरे मैंने तो इसके साथ उसको इसलिए नहीं जाने दिया कि संसार में मेरी बदनामी होगी। ये कायर अपनी रक्षा तो कर नहीं सकता, तो फिर रोमा की रक्षा किस तरह से कर सकता था? इसलिए, और फिर आप कह रहे हैं कि अग्नि को साक्षी मान करके हमने मित्रता कर ली। वाह प्रभु वाह! सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही भार बिताया है, जिसके कारण पृथ्वी पे से ये बानर पथबाल मिटाया है। इस निर्बल सुखंड से ये आशा, जो सीता सुध का कार्य करे। इस गीदड़ में इतनी शक्ति कहां
जो नाहर से संग्राम करे। हाँ, मैं उसको खूब जानता हूं, किसे जो सिया चुरा कर भागा है। जानते हो तुम? हाँ, मैंने उस तुच्छ नारी रावण को 6 मास काख में दाबा है। हाँ, यदि तुम इससे पहले मुझसे मिलते तो मैं करके दिखला देता। अग्नि की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। लेकिन बीतनी थी वो बीत गई, अब कहने से क्या होता है। अब तो सुखंड का भाग जगा, ये बाल सदा को सोता। अचल करहु तन राखहु प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निधान। बाली, तुम्हें अचल किए दे रहा हूं, तुम प्राण बनाए रखो। नहीं प्रभु, प्रथम तो आपने मुझे मारा, और जब मैंने कहा कि सीता से तुम्हें मिला देता तो तुम मुझे अचल करने की बात करते हो। जन्म जन्म ही मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम हो कहीं आवत नाही, अंतराम है कहीं आवत नाही। हे प्रभु, हर समझदार इस दुनिया का हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरते के ठीक वक्त मुख से न राम कह पाता है। सो वो राम सामने है मेरे सामने आप खड़े हैं, वो राम सामने है मेरे। इतना तो बड़ भागी हूं मैं। महाराज क्या कहते हैं, कुछ जीकर और करूं क्या मैं। जब वर देने को स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे हो मेरी जिस जगह कर्म बस जन्मू मैं। यही जौन जन्मू कर्म बस ते राम पद अनुराग हो। यह तने मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। कहबा है सुर नर नाहे आपन, ये दास अंगद कीजिए। ये मेरा पुत्र अंगद है, मेरे ही समान बलशाली है। आप इसका हाथ अपने हाथों में ले लीजिए। अंगद, तुम भगवान की सेवा करना, कहीं कायर मेरे मर जाने के बाद में इससे बदला न लेने लग जाए, इसलिए मैंने आपकी संरक्षण में किया है। चिंता न करो। राम चरण प्रीत राम, एक बार सभी मिलकर के भगवान के नाम का जयकारा लगाएं, ताकि राम नाम रूपी विमान बन जाए। उस विमान पर बैठ करके हम ऊपर के लिए सिधार जाएं। यदि जयकारा नहीं लगा तो विमान नहीं बना तो हम यही मर जाएंगे और भूत बन जाएंगे, और यदि भूत बन जाएंगे तो फिर आने बजाने वालों को परेशान करेंगे। इसलिए सभी बोलो, बोली रामचंद्र भगवान की। सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जाने ना। तारा, नाना इस प्रकार से रोदन करना बंद करो, क्योंकि यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। और वही अधम शरीर तुम्हारे सामने, फिर क्यों रो रही हो? कहो क्या चाहती हो? हे नाथ, आप अपने चरणों की अमरल भक्ति दें। एवं मस्तु। ये 20 रुपया श्याम लाइट पंडाल, चरखारी रोड नाट, आपकी ओर से भगवान के चरणों में। इस तरह से भगवान ने बाली का वध किया और सुग्रीव को पंपापुर का राज्य प्रदान किया। समय अनुसार लीला की समाप्ति यहीं पर है। जय हो। और शारदा पैलेस में जवाबी कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है, जिनको आनंद लेना हो जा सकते हैं। जय अंतिम आरती ले भक्त जब जाए। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश, जो ध्यावे फल पावे। दुख
सुख मिले से मन का, शोके संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश माते पिता तुम मेरे, शरण गहु मैं किसकी, तुम बिने और न दूजा, आश करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी।